सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंस्पायर्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है आकाश मीना और मैं 2021 CGL से सेलेक्टेड हूँ एज एन इंस्पेक्टर और मेरी पोस्टिंग गांधीनगर गुजरात में है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने कोलीग आलोक पांडे जी से। इन्होंने 2022 CGL से इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है और ये भी मेरे साथ ही पोस्टेड है सेम ऑफिस में गांधीनगर गुजरात में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 CGL के रिजल्ट के बारे में, जो भी अप डाउन्स रहे हैं। और हम इस टॉपिक पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोलीग ने भी 2023 का अटैम्प्ट दिया है और हम इनसे पर्सनल रिव्यू जानना चाहेंगे कि क्या ये सही रहा है रिवाइज रिजल्ट के बारे में, जो भी लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ है उनके बारे में इनसे पर्सनल रिव्यू जानना चाहेंगे कि इनको क्या लगता है कि जो रिवाइज रिजल्ट रहा है वो सही किया SSC ने या फिर जिन लोगों के साथ भी इंजस्टिस हुआ है। क्योंकि जो 23 लोग नॉन क्वालिफाई कर दिए गए और कुछ नॉन क्वालिफाई लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है और इनकी पर्सनली इनकी रैंक में क्या इफेक्ट आया है। तो आज हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे। आलोक जी बताइए अपने बारे में, क्या कहना चाहोगे 2023 के रिजल्ट के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था। हालांकि 2022 से मैं GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ यहाँ गांधीनगर गुजरात में, बट मैंने होम स्टेट के लिए वापस एग्ज़ाम दिया था और मेरी रैंक 667 थी पहले रिजल्ट के पहले, रिवाइज रिजल्ट के पहले सॉरी। और रिवाइज रिजल्ट होके मेरी रैंक एक डाउन होके 668 हो गई है। और ये अपसाइड मुझे मेरे रैंक पे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, बट जहाँ तक मैं देखा है मैंने अपने साथ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रैंक में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। इनकी रैंक जैसे पहले रैंक मित्रा और रैंक IQ वगैरह आपने चेक किया होगा, इन पे रैंक चेक करते हैं लोग, तो उस पर जो उनकी रैंक थी उसमें लगभग 10-10 हज़ार का किसी में डिफरेंस आया और कुछ लोगों की रैंक अंडर 10,000 थी, उनका नाम नहीं है जैसे लिस्ट में। तो अपसाइड तो रहा है काफ़ी रिजल्ट। और हालांकि रिवाइज रिजल्ट SSC ने कल दिया है, स्टिल अभी काफ़ी कैंपेन वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब पे ट्विटर पे, तो हो सकता है अभी रिजल्ट को इसको लुक इनटू करना चाहिए इस मैटर में और एक बार आंसर किया जाए, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी कि क्या सीन हुआ है एक्चुअली। ओके। तो आप लोग SSC का रिजल्ट रहा है, इस बारे में इसकी गलतियों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहोगे? क्यों ये बार बार गलतियाँ होती है SSC से? क्योंकि इससे पहले 2021 से पहले जो हुआ करता था कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी रैंक निकालने के बाद में दिए जाते थे ताकि बच्चों को अंदाजा लग सके और सही पोस्ट का प्रेफर कर सके वो सही पोस्ट के लिए। उससे क्या बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं उस वजह से, रैंक ऊपर नीचे होने की वजह से। जैसे कि इस बार भी टॉप AIR 3 ने जी हाँ TA की पोस्ट ली है अपने होम स्टेट में। तो मतलब बहुत ही एक कहना चाहूँगा एब्सर्ड चीज़ रही है कि टॉप AIR 3 ने TA की पोस्ट लेके वो सेटिस्फाई होना पड़ेगा उसको इस बार। तो ये सब SSC की गलती है, हम इस बारे में ही बात करना चाहेंगे। तो उस बारे में क्या कहना है? जी SSC की गलती तो बिल्कुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चंस में भी वो चेंज हो रहा है, 3-4 क्वेश्चंस जो पहले उन्होंने गलत आंसर्स दिए बाद में चेंज किए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो बिल्कुल इतना ध्यान रखना चाहिए SSC को कि 130 क्वेश्चन में एटलीस्ट उनको सही से बनाने चाहिए। एक सिंगल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, उसमें अगर 3-4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और क्योंकि फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद आती है तो आदमी जज नहीं कर पाता है कि मैं एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता हूँ बाकी कंपटीशन में, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। लोग सही अपनी चॉइसेस डाल नहीं पाते हैं। जैसे किसी के 16 नंबर पहले ज़्यादा थे, 4 क्वेश्चन उनके सही थे, अब 4 क्वेश्चन जैसे कम हो जाएंगे 16 मार्क्स नीचे हो जाएंगे और 16 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आता है। उन्होंने कुछ और फील किया था तो अभी उनको वो भी नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको बस पोस्ट मिले। इसी वजह से रिपीटर्स भी बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे SSC में कंपटीशन का एक जो सबसे बड़ा मैं वो मानता हूँ फैक्टर, वो रिपीटर्स का है, क्योंकि इसमें जो पहले तो पोस्ट अकॉर्डिंगली नहीं मिलते जैसे लोग चाहते हैं, उसमें तो हालांकि आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, बट होम स्टेट वगैरह में होम स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं इन सब का फैक्टर भी रहता है। तो वो आदमी एनालाइज तभी कर सकता है जब आपको उसके फाइनल मार्क्स पता हो और उसको पता हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो इस ये तो मैं फील करता हूँ कि फाइनल आंसर की एटलीस्ट पहले देनी चाहिए SSC को, और इससे रिपीटर्स कम होंगे, कंपटीशन कम होगा और फ्रेश जॉइनीज भी आएंगे। तो आपने 2023 का एग्ज़ाम क्यों दिया है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप सीट वेस्ट करते हो हमेशा एग्ज़ाम रिपीटेडली देकर। जी तो आप क्या रीज़न देना चाहोगे सर? आपका रीज़न क्या था देने का? जी मेरा 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट था और उस साल मुझे होम स्टेट में अपनी नहीं मिली पोस्टिंग क्योंकि वहाँ वैकेंसीज काफ़ी कम थी। तो मैंने 2023 का एज अ लास्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा 2023 का, एज अ लास्ट अटेम्प्ट दिया मैंने। और होम स्टेट में वैकेंसीज हैं तो इस बार होपफुल हूँ कि होम स्टेट मिल जाएगा और ये CGL की मेरी प्रिपरेशन और मेरी जर्नी यहीं से ख़त्म हुई होपफुली। और मैं आलोक जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि इनको ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है डिपार्टमेंट में। मैंने जबकि 5 महीने पहले ज्वाइन किया था, जून में ज्वाइन किया था। तो मैं इनसे इनका पर्सनल रिव्यू जानना चाहूँगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है GST डिपार्टमेंट में आके, कि आपको उतना टाइम मिलता है या वर्कलोड कैसा है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो बताइए आप कुछ।
जी, मेरे लिए तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज रहा है ये, क्योंकि इसके पहले मैं एसबीआई में काम करता था। उसमें भी मेरी जो ब्रांच थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटिव ब्रांच थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे। तो और यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन क्योंकि बिल्कुल ही ज़ीरो है, और वर्कलोड का भी बात करें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ। आप अगर इसके साथ कुछ परस्यू करना चाहते हो, आप फर्दर प्रिपरेशन तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा चेंज है ये, और आप एक्सपेक्ट करके ऐसा नहीं आ सकते कि बिल्कुल काम नहीं रहेगा, काम रहता है। बट एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट्स एंड और ये बैंकिंग से काफ़ी कम काम रहता है। आप फर्दर प्रिपरेशन में इंडल्ज हो सकते हो बिल्कुल। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।